वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यार एजुकेशनल हब। तो जैसा कि आप सभी को पता है, झारखंड एग्रीकल्चर 2021 और झारखंड कंबाइन का जो प्रीवियस क्वेश्चन से मैंने अपलोड कर दिया है अपने इस चैनल यानी यार एजुकेशनल हब चैनल में। तो जैसे कि आपको मैं बता दूं, अभी रिसेंटली झारखंड एग्रीकल्चर 2021 का फॉर्म अपडेट निकल चुका है। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक वो फॉर्म फिल नहीं किया है झारखंड एग्रीकल्चर 2021, देन जल्दी से आप फॉर्म फिल कर लीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एग्रीकल्चर और झारखंड कंबाइन से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जितने भी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि आपको मैंने हर एक वीडियो में बताया है। इससे आपको क्या पता चलेगा, क्वेश्चंस का पैटर्न क्या होगा, किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, एनालिसिस आपको पता चल रहा है कि हर एक टॉपिक और हर एक चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो झारखंड जो आपका एग्रीकल्चर 2021 जो पेपर आप देने वाले हैं उसमें ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स होने वाला है। आइडिया आपको मिल जाएगा कि क्वेश्चन पैटर्न किस तरह से आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं हर एक बात ये कहती हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन नीट बोर्ड और जे और अदर बोर्ड से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग का 51, नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ ये आपका जीओसी यानी ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। देखिए रिएक्शंस क्वेश्चन आपको ज़रूर करना है। ठीक है, तो रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है 2AuCl3 + 3HCHO + 3H2O, 2Au सॉल्यूशन 3HCOOH + 6HCl। तो हम लोग को बताना है कि ये जो रिएक्शन है क्या रिएक्शन, डबल डिकम्पोजिशन है, रिडक्शन है, ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलाइसिस है। देखिए यहाँ पे आपको मैं पूरी तरह से सॉल्यूशन नहीं बताऊंगी, बस आंसर क्या है वो आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो ये इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं तो यहाँ पे देखिए Cl3 जो है Cl3 और H2O इसके बीच में रिएक्शंस हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका रिडक्शन हो रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस रिएक्शन में आपको रिडक्शन हो रहा है, यानी 51 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिडक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, द एंजाइम प्रेजेंट इन द कर्ड इज। ठीक है, तो एंजाइम प्रेजेंट होता है कर्ड में किस बेसिस पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही लैक्टोबैसिली। ठीक है, 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी लैक्टोबैसिली होता है। अगला क्वेश्चन है 53, द मेजर यूसेस ऑफ कंपाउंड ए इज इन द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोसेलेरिन इन ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन एक्सेट्रा, देन कंपाउंड ए इज। तो यहाँ पे दिया हुआ कंपाउंड ए बताना है जो प्रिपरेशन करता है नाइट्रोग्लिसरीन और ट्राइनाइट्रोटोल्यूएन। तो कंपाउंड ए आपका क्या होगा, तो कंपाउंड ए आपका होगा नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो 53 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन 54, Na2- इज एन एग्जाम्पल फॉर ब्लैंक टाइप ऑफ लीजेंड। ठीक है, तो Na2- इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी ये यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया है कौन सा लिगांड होगा, Na2-, किसका एग्जाम्पल है, Na2-, कौन सा लिगांड का एग्जाम्पल Na2- है। तो 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अम्बाइडेंट लिगांड। ठीक है, देखिए लिगांड जितना भी है आपको लिगांड अच्छे से याद करना होगा, क्योंकि लिगांड से भी क्वेश्चन आते हैं। तो लिगांड तो काफ़ी इजी है, तो आप देख सकते हैं, तो आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रल ऑक्साइड्स। तो न्यूट्रल ऑक्साइड का एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, CO, NO और NO2, ये आपका न्यूट्रल ऑक्साइड्स का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 56, एग्जाम्पल ऑफ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो 56 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इप्रोनाइजाइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 57, नेम द कैटलिस्ट यूज इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हम लोग को ये रिएक्शन देके बताना है कि ये जो रिएक्शन है इसका कैटलिस्ट क्या होगा। ठीक है, तो कैटलिस्ट आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि कैटलिस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इस कैटलिस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर रहता है आपका एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, CuCl2। ठीक है, तो कैटलिस्ट हम लोग को बताना था इस रिएक्शन में। तो जैसे कि आप रिएक्शन में आप देख सकते हो क्या हो रहा है। ठीक है,
तो आपका आंसर हो जाएगा CuCl2। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हैज़ अ स्ट्रक्चर इन विच फास्फोरस इज हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिरामिडल sp3। 59, in the coagulation of positive solution the folliculating power is in order the of। तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, FeCN होल 6 4 माइनस PO4 3 माइनस SO4 2 माइनस Cl माइनस। तो 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 60, वन एमोंग द फॉलोइंग प्रोसेस जीरो डायपोल मोमेंट। तो यहाँ से इसमें से कोई इसका जीरो डायपोल मोमेंट है, तो 60 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, H2। H2 का जीरो डायपोल मोमेंट होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, नेम द पॉलीमर विच इज यूज्ड फॉर नॉन स्टिक सरफेस कोटिंग एंड इट डिकम्पोज्ड एट टेम्परेचर अबव 300 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन है 62 का, the conversion of molecules A to B follows second order kinetics. If concentration of A is increased to 4 times, how will it affect the rate of formation of B? तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, the rate will increases to 16 times। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। तो यहाँ क्वेश्चन में बोला है choose the equilibrium constant, choose the equilibrium constant for the reverse reaction for the following reaction। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रिएक्शन है, तो इस रिएक्शन में हम लोग को बताना है रिवर्स रिएक्शन कौन सा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, Kc-H2I2 और HI इसका। ठीक है, ये 63 देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेटेड आपका इस टाइप का रिएक्शन से क्वेश्चन जरूर रहेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको जरूर से जरूर प्रैक्टिस करना है। तो 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 64, न्यूप्रिन इज सिंथेसाइज्ड यूजिंग इज मोनोफर। तो 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CH2 डबल बॉन्ड CCl CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 65, द फॉलोइंग रिएक्शन कैन बी एक्सेलेरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कंपोनेंट 2KClO3 2KCl प्लस CO2। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शंस दिया हुआ है, तो 65 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है एज ऑफ नाउ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर प्लेस्ड इन द पीरियोडिक टेबल इज। ठीक है, तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 117। अगला क्वेश्चन है transformation of benzoyl chloride to benzyl diarrhea by the hydrogenation in the presence of palladium of barium sulfate is named as। तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटार्ट रिएक्शन। देखिए साइंटिफिक रिएक्शन जितने भी है उसमें आपको क्या करना है, कैटलिस्ट याद करना है, उसका रिएक्शन याद करना है, और उसका साइंटिफिक रिएक्शन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है साइंटिफिक रिएक्शन, क्योंकि उससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जरूर से ज़रूर रहता है, क्योंकि उसमें आपको रिएक्शन दिया जाएगा और आपको पूछना है, आपको पूछेगा कि ये कौन सा रिएक्शन है। ठीक है, और कैटलिस्ट पूछेगा, प्रोडक्ट पूछेगा, तो वो सब चीज़ आपको अच्छे से याद करना। अगला क्वेश्चन है 68, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इफ 38 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 23.75 एंड 76.25। अगला क्वेश्चन है 69, चूज द वन विच पोसेस हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, O2NOH। अगला क्वेश्चन है 70, राइट द आईपिक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड KCFeCN6। ठीक है, तो आईपिक नेम बताना है, तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोटासियम फेरोसाइनाइड 2। पोटासियम फेरोसाइनाइड, देखो आपको मैं बता दूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको जरूर से ज़रूर प्रैक्टिस करना है। अगला क्वेश्चन है 71, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल।
तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा पीरियोडिक टेबल में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अ मेटल डोनेट डिसॉल्व इन कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज। तो 72 का करेक्ट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर ए, एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन है 73, चूज द रिएजेंट्स यूज्ड टू ट्रांसफर कार्बोक्सिलिक एसिड टू एसिड क्लोराइड। तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, PCl5, PCl3 एंड SOCl2। अगला क्वेश्चन है 74, एन एग्जाम्पल फॉर अ क्रिस्टल सिस्टम विद एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल एंगल्स आर is not B is not equal to C and alpha is not equal to beta is not equal to y is equal to 90। ठीक है, तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, CSO4.5H2O। अगला क्वेश्चन है 75, स्मोक इज एन एग्जाम्पल फॉर टाइप कोलाइड सिस्टम विद डिसअपियर्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। तो 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एरोसोल सॉलिड गैस। ठीक है, 76 देखते हैं हम लोग, What would be the IBIC name and symbol for the element with atomic number 124? तो 76 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, EN बाइक्वाडियम UbQ। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखते हैं 77, नेम द कंपाउंड विच इज अ कलरलेस एक्सप्लोसिव सॉलिड एंड हैज अ पिरामिडल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो 77 का करेक्ट आंसर हो जाए XeO3, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 78, आइपिक नेम ऑफ द ऑर्थोक्लोरोटोल्यूइन इज। तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1-chloro-2-methyl-benzene। अगला क्वेश्चन है 79, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज। तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, del U = Q + W। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियस ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिस O2-, F-, Na+ एंड Mg2+। तो 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 81 देखते हैं, चूज द एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट एक प्लस ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पर रिएक्शन दिया गया है, तो हम लोग को बताना है प्रोडक्ट ए क्या होगा। तो 81 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए CH3 वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 82, the concentration of hydrogen ion in a sample of soft drink is 3.8 into 10⁻⁻⁴ molarity. What is the pH? तो pH हम लोग को बताना है, तो 82 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.42। अगला क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 83, नेम द एलिमेंट इन द ग्रुप 16 हैविंग स्मॉलेस्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। तो 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सल्फर। The crystal defect shown by ionic substance with large difference in the size of ions and almost similar size are named as। तो 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कॉटी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल डिफेक्ट। 85, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ए ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे हम लोग को रिएक्शन बताना है। ठीक है, इसका जो प्रोडक्ट ए वो क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 86 देखते हैं, स्टेम फॉर रिफॉर्मिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स। तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CH4 + H2 MnOCO + 3H2। अगला क्वेश्चन, चूज द रिएजेंट ए एंड बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, Cu2X2 NaNO2 + HX।